आज हम लोग डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण नियुक्तियां के बारे में जो कि 2022 और 23 में हुई है। यह टॉपिक सभी एग्जाम्स के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से पढ़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राजीव लक्ष्मण करंदीकर को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, खादी और ग्राम आयोग उद्योग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विनीत कुमार को खादी और ग्राम आयोग उद्योग के नए सीईओ यह बने हैं। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है रोजर बिन्नी, जो कि पूर्व खिलाड़ी हैं। इनको बीसीसीआई के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, रोजर बिन्नी। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मेघना अहलावत को टेबल टेनिस फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मिनेश सी शाह को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए प्रबंधक निर्देशक बने हैं। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है और यह कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस से यह बिलोंग करते हैं। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी है अशोक लीलैंड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सोनू अग्रवाल को भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी अशोक लीलैंड के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सीनू अग्रवाल को अशोक लीलैंड के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सही उत्तर इसका है भूपेंद्र पटेल को गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, आर वेंकटरमणि को भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी, जगदीप धनखड़ को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो आईएएस ऑफिसर वी आर सुब्रमण्यम को नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही उत्तर है एस सोमनाथ को इसरो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और इसरो जो है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केवी शाजी को नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुंदर रमन राममूर्ति को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के पहले महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ के पहले महिला अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, पीटी उषा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय तकनीकी
शिक्षा परिषद AICTE के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर TG सीताराम को AICTE के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला है, भारत के नए चुनाव आयोग कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, अरुण गोयल को भारत के नए चुनाव आयोग के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला है, पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर CB आनंद बोस को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है, प्रसार भारती के नए CEO कौन बनाए गए हैं? तो गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती के नए CEO के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, राज्यसभा के आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश जावड़ेकर को राज्यसभा के आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, किशोर कुमार बासा को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, 22वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जो है वह 22वें भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, राज्य द्वारा संचालित ऊर्जा दक्षता सेवाओं में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राधिका झा को एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज EESL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के नए अध्यक्ष बने हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शुभ्रकांत पांडा। शुभ्रकांत पांडा को FICCI के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। अगला है, कोयला मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अमृतलाल मीना को कोयला मंत्रालय के नए सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला है, जैव विविधता प्राधिकरण NBA के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अचलेंद्र रेड्डी को जैव विविधता प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला है, भारतीय महिला क्रिकेट के नए बल्लेबाजी कोच कौन बने हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऋषिकेश कानिटकर को भारतीय महिला क्रिकेट के नए बल्लेबाजी कोच के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी, हंसराज गंगाराम अहीर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। अगला है, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विजेंद्र शर्मा को, ऑप्शन सी सही उत्तर है, विजेंद्र शर्मा को भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन बने हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को भारत के नए CDS के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और जो CDS पद है वह भारत का सर्वोच्च पद है सैनिकों का, जिसमें जो कि इसके अंडर आता है इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स और इंडियन नेवी। अगला क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर डी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है और यह भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनके पहले थे उदय उमेश ललित, जिनका कार्यकाल बहुत कम समय के लिए रहा था।
यह भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो सही उत्तर है इसका है ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू को, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। यह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है और यह भारत की दूसरी महिला है जो कि यह सर्वोच्च पद पर रही है। इसके पहले थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उस समय कांग्रेस का कार्यकाल था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कार्यकाल था, उस समय यह राष्ट्रपति बनी थी। अगला है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, समीर वी कामत को DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC कौन बने हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में चुना गया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही उत्तर इसका है पूर्व भारतीय खिलाड़ी हैं दिलीप तिर्की को हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला है, खादी एवं ग्राम उद्योग के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही उत्तर है श्री मनोज कुमार को खादी एवं ग्राम उद्योग के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, माधवी पुरी बुच को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, भारतीय वायुसेना के नया महानिदेशक कौन बने हैं? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर डी, एयर मार्शल संजीव कपूर को भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, सुनील बार्थवाल को भारत के नए वाणिज्य सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनीश दयाल सिंह को भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सही उत्तर है SL थाओसेन को CRPF के नए महानिदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला है, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो एडमिरल R हरि कुमार को भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, एडमिरल R हरि कुमार। भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वीरेंद्र सिंह पठानिया को भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बनाए गए हैं? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, वी अनंत नागेश्वरन को भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है 45 नंबर, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजीव बहल को ICMR के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, भारत के 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? और सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, राजेश वर्मा को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला है क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भरत लाल को
राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भरत लाल। अगला है, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वसुधा गुप्ता को ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नलथम्बी कलई सेल्वी। नलथम्बी कलई सेल्वी को CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संतोष कुमार यादव को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सत्यनारायण प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अतुल करवाल को NDRF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अतुल करवाल। 53 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक कौन बने हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री शीलवर्धन सिंह को CISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो सही उत्तर है अनिल कुमार लाहोटी को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सही उत्तर है सुजय लाल थायोसेन को सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र प्रकाश को प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र प्रकाश। अगला है, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, त्रिलोचन महापात्र को भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के नए प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान NII के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर डी, देवाशीष मोहंती को राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निर्देशक के रूप में चुना गया है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हैं 2022-23 का, इसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।